भारती न्यूज़, सीधा, सटीक और निष्पक्ष। नमस्कार, मेरा नाम राघव है और आप भारती न्यूज़ देख रहे हैं। भारत कई राज्यों से मिलकर भारत बनता है और हर एक राज्य की अपनी एक अहम पहचान है और उस पहचान को बनाने के लिए कुछ लोगों ने खुद को कुर्बान किया है। जब हम महाराष्ट्र की बात करते हैं तो हमें वो मराठा साम्राज्य याद आता है जो छत्रपति शिवाजी के हाथों से फला फूला पनपा और इतना फला फूला कि मुग़ल सल्तनत की बुनियादें हिल गईं। शिवाजी महाराज महाराष्ट्र के लिए जितना ज़रूरी हैं उतना ही ज़रूरी देश के हर हिस्से के लिए हैं। आज इस मराठी साहित्य सम्मेलन में मैं जिनके साथ खड़ा हूँ उन्होंने उस पूरे साहित्य को 2 वॉल्यूम में संकलित किया है। वो पूरा संघर्ष जो आज की युवा पीढ़ी को पढ़ना चाहिए, देखना चाहिए, जानना चाहिए ताकि वो ये समझ पाएँ कि जिस जगह हम आज खड़े हैं उसके पीछे कितने लोगों का संघर्ष है। सर, पहले तो बहुत बहुत बधाई मेरी तरफ से कि आप ऐसे साहित्य को इकट्ठा कर रहे हैं आने वाली पीढ़ी के लिए। आपका नाम क्या है और किस संस्थान के ज़रिए ये मुहिम शुरू की जा रही है? जी, मेरा नाम मंगेश बरबड़े है। मैं रिप्रेजेंट कर रहा हूँ छत्रपति सेवा प्रतिष्ठान नागपुर को। छत्रपति सेवा प्रतिष्ठान नागपुर 1974 में स्थापित किया हुआ है। शिव कथाकार श्री विजयराव देशमुख जो है उन्होंने ये प्रतिष्ठान स्थापन किया हुआ है। शिव कथाकार विजयराव देशमुख ने शिवाजी महाराज की प्रमाण जीवनी शक करते शिवराय मराठी में लिखी हुई है। 8 साल का रिसर्च वर्क का ये नतीजा है। ये किताब जो है 1980 में सबसे पहले प्रकाशित हुई। 1980 में जब प्रकाशित हुई तब से लेके आज तक 45 साल तक इस किताब में जो है प्रमाण जीवनी आप जिसको बोल सकते हो, नॉवेल के हिसाब से कादम्बरी के स्वरूप में काफ़ी सारी किताबें आपको मिल जाएगी शिवाजी महाराज के ऊपर, लेकिन जैसे जीवनी बायोग्राफी जिसको अंग्रेजी में बोलते हैं ऐसी बहुत कम लिखावट है। ये उस काइंड ऑफ थिंग है। शक करते शिवराय हर चीज़ को संदर्भ से स्थापित किया हुआ है, प्रमाणित किया गया है और इसी का हिंदी संस्करण भी आज यहाँ पर उपलब्ध है। शक निर्माता शिवराय। जैसा आपने बोला कि शिवाजी महाराज सिर्फ महाराष्ट्र के नहीं पूरे राष्ट्र के नायक है। आज अगर भारतवर्ष को एक सूत्र में बांधने वाला कोई अगर कैरेक्टर है तो वो शिवाजी महाराज है। तो इसका हिंदी संस्करण भी उपलब्ध हो चुका है। बहुत जल्द इसका अंग्रेजी में भी आपको उपलब्ध हो जाएगा। यस, अंग्रेजी अनुवाद। तो दिल्ली चीज़ और मैं पूछना चाहूँगा, कोई ऐसा किस्सा मुझे अगर आप सुनाएं शिवाजी महाराज का, जो किस्सा अगर यूथ तक जाए तो उन्हें उस चीज़ की जानकारी हो कि शिवाजी महाराज सिर्फ मराठा साम्राज्य के संस्थापक नहीं थे, उनका जीवन कितने संघर्षों से भरा रहा है। आज अगर आप युवकों के लिए अगर शिवाजी महाराज के जीवन से कुछ लेना चाहिए, आज आप अगर देखोगे 15 से 30 साल की आयु में अगर किसी डेथ कॉज आप अगर रिसर्च करते हो युवकों का, तो रोड एक्सीडेंट के बाद सबसे ज़्यादा नंबर आता है आत्महत्या का, सुसाइड का। 15 से 30 आयु के लोग सुसाइड करके अपना जीवन ख़त्म करते हैं। शिवाजी महाराज के अगर जीवन से आप लेना हो, आप पन्हाला का की कैद हो, 3.5 महीना शिवाजी महाराज पन्हाला में थे, आगरा में थे। ये ऐसी थी कि यहाँ से आप फिनिक्स जैसा बोलते हो, रक्षा से उभर के आना। ये चीज़ अगर आप युवक ले सकते हैं। आज जो मन के नेगेटिविटी हो रही है, डिप्रेशन, फ्रस्ट्रेशन, नेगेटिविटी, इसमें से आप शिवचरित्र ही आपको मार्ग दिखा सकता है। कैसे आगे निकलना, पराजय से विजय कैसे हासिल करना, ये आप शिवचरित्र से ले सकते हो। ये बहुत बड़ी चीज़ है। तो ये आज के युवकों ने लेना चाहिए। 27 किले दे चुके थे औरंगजेब को, सिर्फ 12-13 किले बचे थे और 12-13 किले से वापस 350 किलो तक सिर्फ 10 साल में। 1970 से लेके 1670 से लेके 1680 तक 50 साल की आयु थी और 350 साल की गुलामी थी। 1300 में अलाउद्दीन खिलजी ने देवगिरी का पड़ाव किया था। छत्रपति संभाजीनगर औरंगाबाद का जो देवगिरी किला है 1300 में वो हार चुके थे, देवगिरी साम्राज्य नष्ट हो चुका था। 1300 से लेके 1630 तक 330 साल की गुलामगिरी और वे 350 साल यानी तकरीबन 10 पीढ़ी, जनरेशन जिसको आप बोलते हो। 30 साल का अगर एक आदमी जनरेशन बोलेगे, आज तो 5-10 साल की एक जनरेशन हो गई क्योंकि डेवलपमेंट इतना फास्ट हो रहा है, लेकिन 30 साल की अगर जनरेशन को आप 300 साल की गुलामगिरी, 10 पीढ़ियों की गुलामगिरी सिर्फ 50 साल की उम्र में, उसमें से भी 10-15 साल अगर बचपन के निकाल दिए तो 30 साल में 1644 में उन्होंने शपथ ली, स्वराज्य स्थापन की और 1674 में रायगढ़ पे अपने को राज्याभिषेक करवाया। ये बहुत बड़ी चीज़ है, बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी। हिंदवी में भी जब वो किसी पुराने सल्तनत से नहीं आते थे, वो किसी राजा के बेटे नहीं थे, बस उनके मन में एक भावना थी। आज जो स्टार्टअप का ज़माना है, आज अगर आप देखोगे शाहजी महाराज जो शिवाजी महाराज के पिताजी थे, उन्होंने सिर्फ एक पूना की जहांगीरी दी थी
शिवाजी महाराज के नाम से। यानी पैतृक संपत्ति जिसको आप बोलते हो एक सिर्फ जागीर थी, एक जिला भी नहीं, एक जिला भी नहीं था। एक जिला भी नहीं था और किले तो कुछ भी नहीं थे। ज़ीरो से लेके स्टार्टअप करके 350 किले, और 350 किले ऐसे बनाए कि जब महाराज के जाने के बाद औरंगजेब जब दक्कन में आया, 7 लाख का सेना सागर लेके आया था औरंगजेब। औरंगजेब उस वक्त की महासत्ता था, आज के जैसे अमेरिका का है। और शिवाजी महाराज का जो साम्राज्य था, हिंदवी साम्राज्य, वो सिर्फ पुणे और नीचे रायगढ़ तक था, एक छोटी सी पट्टी थी वो। लेकिन वो 27 साल तक 7 लाख के सेना समंदर को 27 साल तक लड़ रहे थे, हारे नहीं थे, रोक के रखा था। शिवाजी महाराज के जो पुत्र थे संभाजी महाराज, उनकी भी जीवनी विजयराव देशमुख ने लिखी है। राजा शंभू छत्रपति एक कदम तक आगे नहीं बढ़ा सका था औरंगजेब, 7 लाख के सेना के बावजूद। इतना बड़ा खजीना था, 27 साल तक वहाँ दक्कन में, आखिर में दक्कन में ही मर गया वो, लेकिन जीत नहीं पाया, रेखा नहीं पाया, जीत नहीं पाया। एक फिल्म बनी है छावा, और उसको लेके बहुत प्रसिद्धि मिल रही है, वो पूरे उस संघर्ष को दिखाती है। क्या लगता है आपको, ऐसी फिल्में युवाओं के मन में उस पूरे इतिहास को दोबारा जीवित करेंगी? ज़रूर जीवित करेगी, ऐसी फिल्में बननी चाहिए। क्योंकि फिल्में ठीक है, वो सिनेमैटिक लिबर्टी है, कुछ तो उन्होंने लिबर्टी के हिसाब से कुछ लेते हैं, बट वो फिल्म रिलीज़ होने के बाद में युवाओं में एक जिज्ञासा पैदा होती है इतिहास जानने की। और उसके बाद में हमारे जो किताबें हैं, जो फैक्ट बेस्ड किताबें हैं, उसको वापस डिमांड में आ जाती है। तो ऐसी फिल्में बननी चाहिए, युवाओं को प्रेरणा मिलती है कि सही इतिहास जानना क्या है क्या नहीं है। तो आप देख रहे हैं किस तरह से शिवाजी महाराज या मराठा साम्राज्य का वो संघर्ष, जिसने मुग़लों के खिलाफ एक ऐसी लड़ाई लड़ी जो उस दौर में बहुत मुश्किल थी, और उस लड़ाई को सिर्फ लड़ा ही नहीं बल्कि जीता भी, और ये महसूस भी कराया कि अगर कोई इच्छा शक्ति रखे तो उसे जीता जा सकता है। ऐसी तमाम कहानियाँ आपको इन किताबों में मिलेंगी, और मैं ये किताबें सिर्फ आपको इसलिए नहीं दिखा रहा हूँ कि आपको पढ़नी चाहिए, बल्कि किताबें पढ़ने के साथ साथ आपको पढ़ानी भी चाहिए, ताकि युवा पीढ़ी तक वो पूरा संघर्ष, जो शिवाजी महाराज का संघर्ष है, जो मराठा सल्तनत, मराठा साम्राज्य का संघर्ष है, वो पहुँचे और वो जान सकें कि उनके पूर्वजों ने, उनके पुराने लोगों ने किस तरह से ये तमाम चीज़ें लड़कर जीती हैं और आपको और आगे विकसित करने के लिए दी हैं। ऐसी तमाम अपडेट्स के लिए आपको भारती न्यूज़ के साथ बने रहना है, चैनल को सब्सक्राइब कर देना है, ताकि ये तमाम जानकारियाँ आप तक पहुँचती रहें। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद।